तो दोस्तों आपका सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हाइड्रोकार्बन टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज पूरा हाइड्रोकार्बन का कंटेंट जहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम लोग करेंगे इन डिटेल और उसके बाद फिर हम लोग पीवाईक्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग से। every hydrocarbon means the compound which contain carbon and hydrogen in their structure are called to be hydrocarbon only. कितने हाइड्रोकार्बन आप लोग लर्न करोगे? अल्केन करेंगे, अल्कीन्स, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड यू ऑल नो गाइज कि अल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा दोस्तों, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर बेसिक बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। ठीक है, तो गाइस इसी कंपोनेंट की हमें स्टडी करनी है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो दीज आर अल्केन्स। अल्केन सिंपली क्या कह सकते हैं बच्चों? अल्केन्स आर द सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दीज आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, एंड हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CnH2n+2, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। सो बेस्ड ऑन दिस जनरल फॉर्मूला, जहाँ पे एन, स्मॉल एन क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? स्मॉल एन रेफर करेगा दैट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, वेदर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इक्वल टू 1 हमने कंसिडर किया तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा CH4। दूसरा n इक्वल टू 2 ले लिया तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, देन फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। तो इस तरह से हमें मेंबर्स ऑफ अल्केन मिलते हैं, दैट इज CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, then octane is C8H18, C9H20 nonane and decane C10H22। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेज है विद देयर नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ अल्केन, दैट इज फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन। ठीक है गाइस, आइसोमेरिज्म है अल्केन में। पहला आइसोमेरिज्म जो कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कहेंगे। दो टाइप का आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कम्स अंडर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म अल्केन शो करेगा, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। ठीक है, ये चेन आइसोमेरिज्म है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था हमने। तो दैट इज द ओनली आइसोमेरिज्म शोन बाय द अल्केन। अब बच्चों प्रिपरेशन मेथड देख लो। प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन यहाँ पे अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट लाइक PT और Ni, दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे टू दी कार्बन एटम ओवर हियर। इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल टर्न इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज इथेन। ठीक है, सिमिलरली प्रोपीन ऑल्सो टर्न्स इनटू द प्रोपेन। अगर अल्काइंस हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, राइट? तो अल्काइंस हैं, दैट इज इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दो H2 ऐड करने होंगे आपको, दो H2 मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे। टोटल 4 हाइड्रोजन एटम, उसमें से 2 H ऐड होंगे फर्स्ट कार्बन एटम को, एंड देन नेक्स्ट 2 ऐड हो जाएंगे टू द सेकंड कार्बन एटम। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ अ कार्बन एटम, राइट? ये पहली प्रिपरेशन मेथड हो गई दोस्तों। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड ये आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा या रिप्लेस होगा किससे? हाइड्रोजन से। तो देखो मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद 2 नेसेंट हाइड्रोजन, कौन प्रोड्यूस कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन? जिंक एंड HCl। तो आयोडीन रिप्लेस हो रहा है H के साथ, तो मीथेन प्लस HI यहाँ पे फॉर्म होगा। सिमिलरली दूसरा एक हेलो अल्केन ले लो, ये आपने हेलो अल्केन में भी आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल दिस वन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, वो भी ये रिएक्शन था, रिडक्शन रिएक्शन स्पेशली। तो Br रिप्लेस हो गया H से, आपको इथेन मिला विद द HBr। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज वुड्स कपलिंग रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो जो अल्काइल हैलाइड में 2 अल्काइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, आपको फाइनली मिलेगा दैट इज अल्केन। देखो ये 2 मोल्स ऑफ CH3Br रिएक्ट विद 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये CH3 अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3Br और एक दूसरा CH3Br ग्रुप है, राइट? तो ये दो जो अल्काइल ग्रुप है दोस्तों, ये 2 अल्काइल ग्रुप, ओके, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन मिल गया आपको। अब ये Br कहाँ पे जाएगा? दोनों सोडियम एटम के साथ कंबाइन होकर 2NaBr वहाँ पे फॉर्म कर लेगा एज अ मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों अल्केन की। अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है
बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ मोलार मास, ये सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ स्ट्रेट चेन अल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ मोलार मास, स्ट्रेट चेन अल्केन के लिए स्पेशली। अगर ब्रांच है तो ब्रांचिंग में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा चेंज होता है, कैसे? फॉर ब्रांच अल्केन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचेस, यानी जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। बट सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है, तो कह सकते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोलार मास। या ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई अल्केन की बच्चों। ये पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन के साथ। ये सिंपली कह सकते हैं आप 4 स्टेप्स रिएक्शन है, जहाँ पे मीथेन क्लोरीनेशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या होगा? H रिप्लेस हो जाएगा Cl से, Ca3Cl प्लस HCl, यानी ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन देन फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन बेंस ऑफ यूवी लाइट। एक और H जो है CH3 में से एक H रिप्लेस बाय Cl, तो CH2Cl2 प्लस दिस वन HCl, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ये डाई हैलाइड हो गया। CH2Cl2 रिएक्ट विद फर्दर क्लोरीन, सॉरी, वन मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Cl, CHCl3 प्लस HCl, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन मिल गया, ट्राई हेलाइड हो गया वो दोस्तों। एंड फाइनली एक और हाइड्रोजन एटम है फाइनल जो बचा हुआ, दैट आल्सो रिप्लेस बाय क्लोरीन बेंस ऑफ यूवी लाइट, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल रहा है विद द HCl एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स हमें मिल जाएगा विद द मीथेन, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। सो दिस इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे इथेन रिएक्ट हो रहा है ब्रोमीन के साथ, द सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन। क्लोरीनेशन में भी क्या हुआ था? इन बेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट कर रही था, यहाँ पे भी वही करना है हमें। क्या करना है? वी नीड टू प्रोसीड द रिएक्शन अंडर यूवी लाइट, या फिर आपको हीट करना है। सब्स्टिट्यूशन होगा सिंपली H का सब्स्टिट्यूशन होगा Br के साथ, तो ब्रोमो इथेन मिल जाएगा प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द HBr एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। कंबशन रिएक्शन बच्चों, कोई भी अल्केन है कंप्लीटली कंबशन होगा, मतलब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ अ CO2 एंड वाटर। आपको अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी ले लो, यू विल बी गेटिंग अ करस्पॉन्डिंग मींस दिस 2 कंपोनेंट, वन इज CO2 एंड अदर वन इज H2 ओनली। ओके, पायरोलाइसिस रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे पायरोलाइसिस रिएक्शन में होगा क्या? 2 चीज़ें होती है एक्चुअली। एक तो देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन, या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है तो उसको क्रैकिंग प्रोसेस कहते हैं, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसको पायरोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। पायरोलाइसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे अल्केन को हीट किया जाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हेक्सेन है C6H14, दैट इज हेक्सेन, हीटेड एट 773 केल्विन टेम्परेचर, यानी ये ऑलमोस्ट से कह सकते हैं आप 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर हो गया, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंट आइसोमर्स आपको मिलेंगे, वन इज हेक्सेन, नेक्स्ट इसमें पॉसिबिलिटीज है ब्यूटीन एंड इथीन की, यहाँ पे प्रोपीन, इथीन एंड मीथेन। अब यहाँ पे देख लो, हेक्सेन मिला फ्रॉम दिस वन इज हेक्सेन लिखा है, दैट इज एक्चुअली हेक्सीन, जस्ट हाँ करेक्शन कर लेता हूँ मैं, हेक्सीन, या दिस इज हेक्सीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे C6H12, तो हेक्सीन। तो ये हेक्सीन फॉर्म होने के लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाउ टू कन्वर्ट हेक्सेन इनटू ब्यूटीन एंड इथेन, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा अलॉन्ग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज क्रैकिंग प्रोसेस। हियर ऑल्सो हेक्सेन हीटेड एट 773, यहाँ पे प्रोपीन, इथीन एंड मीथीन हुआ तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो पहले केस में कार्बन एंड हाइड्रोजन, नेक्स्ट 2 केसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों, क्रैकिंग एंड पायरोलिसिस प्रोसेस से दोनों कहते हैं इसको, राइट। नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन रिएक्शन। रिफॉर्मेशन यानी ये एलिफेटिक अल्केन है जिसको, या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाएगा। एन हेक्सेन यानी हेक्सेन गैस को हीट करेंगे विथ V2O5 एट 773 केल्विन टेम्परेचर अंडर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। बेंजीन हो जाएगा विथ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये सभी कार्बन एटम से देर विल बी अ रिप्लेसमेंट, सॉरी एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड देर बी फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजीन रिंग। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन टर्न इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद द रिलीज ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। सच रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलो, अल्केन इज डन, नाउ विल गो फॉर दिस वन, दैट इज अल्कीन। अल्केन के पूरे हमने रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, यू कैन सी ओवर हियर ऑल दीज आर कंबशन रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, देन हेलोजिनेशन रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अल्केन।
ओके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये प्रिपरेशन मेथड है, ये फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये हो गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये दो मेजर प्रिपरेशन मेथड है। वुड्स रिएक्शन अच्छे से बच्चों को याद रखना इसमें। ओके सो अल्केन इज डन। नाउ विल गो फॉर अल्कीन। अल्कीन में दोस्तों अभी अल्कीन क्या है? अल्कीन आर ऑल्सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बट एलिफेटिक unsaturated hydrocarbon. If you see properly over here, aliphatic unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon यानी क्या है दोस्तों? Unsaturated means having carbon carbon double bond, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस पर्टिकुलर केस में अल्कीन में होगा कार्बन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। ओके चलो तो ये हो गया अबाउट दी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब उसका जनरल फॉर्मूला दोस्तों याद रखना, दैट इज CnH2n। यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन CnH रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट इज व्हाट नंबर ऑफ कार्बन एंड एज वेल एज दी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो अल्कीन है, इवन अल्काइंस के भी मेंबर स्टार्ट विद द 2 कार्बन एटम। पहले एक कार्बन एटम वाला ऐसे अल्काइन में होगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन द 2 कार्बन एटम, तो 2 तो वहाँ पे कार्बन एटम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया C2H2 × 2, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4 दैट इज इथीन। नेक्स्ट फॉर्मूला C3H6 प्रोपीन, C4H8 दैट इज ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, देन C8H18 हो जाएगा दैट इज C8H16 एक्चुअली दैट इज ऑक्टीन, C9H18 दैट इज नोनिन, एंड C10H20 ये हो जाएगा डेकिन। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज बच्चों आपको जस्ट सिंपली याद रखने हैं, ठीक है। ओके एक आप सिंपल से याद रखो, जितना कार्बन है उसके एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन होगा, दैट्स फॉर श्योर इन द अल्कीन, ठीक है। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ठीक है, C6H12, C7H14, C8H16, ठीक है। तो इस तरह से आपको जस्ट सिंपली हाइड्रोजन बढ़ा देना है विद द 2 नंबर। ओके देन आइसोमेरिज्म। अब देखो बच्चों आइसोमेरिज्म, दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों, स्पेशली आपको मिलेगा चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफर करेगा, राइट। पोजिशन आइसोमेरिज्म में बच्चों कार्बन की चेन जो लेंथ है वो सेम रहेगी, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे होगा। यहाँ पे देखो पहले कार्बन एटम पे है, इस पर्टिकुलर केस में सेकंड कार्बन एटम पे, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो अर्लियर एग्जांपल है वो चेन आइसोमेरिज्म का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिफर करेगा। सी ब्यूटीन है समझ लो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सेकंड पोजीशन पे ही है। ये देख लो, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन द डबल बॉन्ड मींस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, या फिर यू कैन से एट द सेकंड कार्बन एटम। इस केस में बच्चों अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग हो जाएगी मिथाइल ग्रुप की एंड हाइड्रोजन की। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके सेम साइड पे आइडेंटिकल ग्रुप है या फिर एटम है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम एंड 2 CH3 ग्रुप सेम साइड पे है, तो उसको सीस कन्फर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सीस कन्फर्मेशन। एंड वही डबल बॉन्ड के आइदर साइड में अगर डिफरेंट पोजिशन पे है तो वो ट्रांस कन्फर्मेशन कहते हैं या फिर ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो सीस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ अ अल्कीन। ओके अल्केन में सिर्फ आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, अल्केन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अल्कीन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों है दोस्तों, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड के लिए। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी दोस्तों यहाँ पे होगा हाइड्रोजन हैलाइड, यानी जस्ट सिंपली आई पुट HX, हाइड्रोजन हैलाइड रिप्लेस होगा, HCl, HBr, HI ये एलिमिनेट होगा एक्चुअली, ठीक है। तो गाइस देखो CH3CH2OH, CH3CH2Br दैट इज ब्रोमो इथेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो एक H और एक Br निकल जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा, इथीन मिलेगा अलॉन्ग विद KBr एंड H2। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी है, 2-क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, ये Cl तो डेफिनेटली रिप्लेस होना है, एक तो पहले वाले कार्बन एटम का रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, या फिर थर्ड वाले कार्बन एटम का, क्योंकि साइड वाले कार्बन एटम का हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है। उस बेसिस पे ब्यूट-2-इन एंड ब्यूट-1-इन ये 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ लो यहाँ से एक H हट गया तो ब्यूट-1-इन, थर्ड पोजीशन में से H हट गया थर्ड कार्बन एटम से तो ब्यूट-2-इन, ये आपको पॉसिबल आइसोमर्स मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए 2 वहाँ पे आइसोमर्स है, ठीक है। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, आपको सिर्फ आइसोमर्स कौन सा है वो ध्यान में रखना है।
ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन सेट्ज़ेफ रूल। हाँ दोस्तों, ये सेट्ज़ेफ रूल, ये 12th में भी हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था हमने। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन प्रोसेस यानी क्या, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को हमें हटा देना है। तो फिर CH3CH2 ये ब्यूटेनॉल है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल है। हीट करेंगे विद द 75% H2SO4, वाटर हट जाएगा कहाँ से, ये OH और इधर का H, OH एंड H विल बी रिमूव्ड, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी ब्यूट1 अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज वन थिंग, एलिमिनेट हो जाएगा वाटर। ये सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम है दोस्तों, तो CH3CH2 CHOH CH3 ब्यूटेन 2 ओन, या फिर दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ओन। 60% H2SO4 के साथ हीट करेंगे विद द एट 373 केल्विन टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है एग्जैक्टली। ये OH ग्रुप और इधर का H, या फिर OH और इधर का H, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो दो आइसोमर्स मिलेंगे, ब्यूट2 एंड ब्यूट1 विद द रिमूवल ऑफ वाटर। एंड फाइनली 2-methyl propane 2-ol, दैट इज टर्शरी अल्कोहल, हीटेड विद 20% H2SO4, 363 केल्विन टेम्परेचर है दोस्तों। ये H और यहाँ से H, या फिर यहाँ से भी कह लो तो वो वन एट द सेम थिंग, दोनों सेम ही होगा, दैट इज आइसोब्यूटिलीन या 2-methyl propene विद द H2 एज अ बाई प्रोडक्ट। तो गाइज ये रिएक्शंस है, दैट इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, जहां पे विसिनल डाइहैलाइड में से दोनों हैलोजन हट जाएंगे। व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड इज नथिंग बट the two halogen present on adjacent carbon atom, and geminal dihalide यानी the two halogen present on a same carbon atom। ठीक है, तो देखो 1,2 डाइब्रोमो इथेन रिएक्ट विद जिंक, सिंपली ये दोनों Br जिंक के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग अ करस्पॉन्डिंग अल्कीन, दैट इज इथीन प्लस ZnBr2। इन दिस केस CH3CHBr CH2। अब बच्चों यहाँ पे भी ये जो Br है प्लस ये Br है हट जाएगा, इट विल कंबाइन विद द जिंक। यहाँ जहाँ से Br दोनों एलिमिनेट हुए वहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। ओके, बाय एडिशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है बच्चों। अल्कीन की सी एंड ट्रांस आइसोमर्स मिलेंगे आपको, दिस इज अल्काइंस, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, H2 ऐड करना है सिंपली, हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PD एंड कार्बन। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग अ सीस आइसोमर्स, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप एंड दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है। ऑन द अदर हैंड दिस अल्काइंस इज रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तब आपको ट्रांस आइसोमर्स मिलेंगे, यानी दो अल्काइल ग्रुप एंड दो हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन एटम के डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ट्रांस आइसोमर्स, सीस आइसोमर्स, सीस आइसोमर्स मिलेगा आपको विथ PD एंड C से, एंड विद द ट्रांस आइसोमर्स आपको मिलेगा व्हेन द रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन विथ सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, अल्कीन अल्कीन जैसा ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड वो नॉन पोलर बॉन्ड, तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, एंड इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर में, उसमें सॉल्युबल रहेगा वो। हियर ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मोलार मास, बट अगर ब्रांचिंग बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे कि C4H8, बच्चों ये देखो C4H8, दिस इज ब्यूटीन। ठीक है, ये ब्यूटीन है दोस्तों। अब ब्यूटीन में अब आप से 3 आइसोमर्स लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH ब्यूट2। ठीक है, दूसरा आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स है समझ लो, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बच्चों, ये पहला कंपोनेंट दैट इज ब्यूट2, सेकंड कंपोनेंट 2-methyl propene। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जितनी ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों कंपोनेंट का, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूट2 इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2-methyl propene। व्हाई, बिकॉज हियर नो ब्रांचिंग इज देयर एंड इन दिस केस देयर इज अ ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, तो ब्रांचिंग बढ़ी तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग बढ़ गई, तो हियर दिस बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इज इंक्रीज। देखो मोलार मास सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो मोलार मास भी सेम। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये ब्रांच्ड कंपाउंड, तो एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलार मास सेम, तो हम लोग में भी ऐसा सोचे कि बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, बट इट इज़ नॉट द केस। लीनियर कंपोनेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एंड ब्रांच के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम। डन,
चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में पहला बच्चों हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इट्स इज सिंपली अ रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड करना मतलब क्या दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद H2, दोनों कार्बन एटम जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है H2 ऐड हो जाएगा, आपको मिलेगा इथेन। ये एक्चुअली सेम रिएक्शन है जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, द सेम रिएक्शन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन रिएक्ट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD, आप ये H2 ऐड कर लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिमिलरली अल्काइंस भी वही करेगा, ठीक है। चलो एडिशन ऑफ हैलोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे हैलोजन ऐड करना है, जहां डबल बॉन्ड कार्बन है उसी में हैलोजन ऐड हो जाएगा। जैसे इथीन रिएक्ट विद क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको ClCl अटैच होगा टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है। कहां पे अटैच होगा, डबल ही बॉन्डेड कार्बन एटम पे, आपको 1,2 डाइक्लोरो इथेन ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ये बच्चों कंपोनेंट है, ये जेमिनल डाइहैलाइड है या विसिनल डाइहैलाइड है, तो ये है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड इज आल्सो नोन एज अल्काइलिन डाइहैलाइड एज वेल, ठीक है। एंड जेमिनल अगर होगा तो अल्काइलिडिन डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। अल्काइलिन डाइहैलाइड, अल्काइलिन डाइहैलाइड दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। एंड जेमिनल अगर होगा तो अल्काइलिडिन डाइहैलाइड। दिस इज फॉर जेमिनल, सॉरी विसिनल। अल्काइलिडिन दिस इज फॉर कह सकते हैं विसिनल, दिस वन जेमिनल एंड दिस वन इज विसिनल एक्चुअली, ठीक है। तो ये बच्चों 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये विसिनल है, तो इसको हम लोग इथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहेंगे। दिस वन इज प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, अंडरस्टूड, डाइब्रोमाइड। हाँ जी, नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HCl HBr HI हमें ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द सिमेट्रिकल अल्कीन, सिंपली एडिशन रिएक्शन होगा। सिमेट्रिकल अल्कीन यानी कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, आइदर साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप होगा। HCl HBr ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन होगी। H इधर ऐड करना है, Br इधर ऐड करना है, आपको ब्रोमो इथेन, ब्रोमो क्लोरोइथेन ये प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों। बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन हो रही है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो बच्चों क्या मार्कोनिकॉफ रूल ऐड करना है, इन्हें मार्कोनिकॉफ रूल से फॉलो करना है। क्या है रूल, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then negative part of the reagent attached to the carbon atom of alkene containing minimum number of or least number of a hydrogen atom. I repeat, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent get attached to carbon atom of alkene containing minimum number. अब देखो CH3CH double bond CH2 react with HBr, H according to this rule Br will attach to carbon atom containing least number of hydrogen atom and H side by carbon atom भी आएगा। इस तरह से दो पॉसिबल आइसोमर्स मिलेंगे, एक मेजर एंड एक माइनर प्रोडक्ट होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब ये दोस्तों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, सेम रिएजेंट है प्रोपीन एंड HBr, बट ये पेरोक्साइड के बेसिस प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तब अपोजिट वे से रिएक्शन ये होगी, आई मीन प्रोसीड होगी। तब मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू मिनिमम कार्बन एटम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ना, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट अटैच टू कार्बन एटम कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उस केस में आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। कहाँ पे, जब पेरोक्साइड यूज हुआ है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में दोस्तों आपको देखो इथीन रिएक्ट विद H2SO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आपको सिंपली देखो ये H2SO4 है ना दोस्तों, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं HOSO3H यानी H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, ऑक्सीजन कितने 4 है, तो एक H आ गया पहले कार्बन एटम पे, ये OSO3H आ गया सेकंड कार्बन एटम पे, वही है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। वाटर उसमें ऐड कर लो तो ये पूरा OSO3H हट जाएगा, आपको इथेनॉल मिल जाएगा विद द रिलीज ऑफ H2SO4, ठीक है। प्रोपीन है विद H2SO4। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जनरली ये क्या होता है कि ये H को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये O माइनस आयन यानी ये पूरा आयन जो है हाइड्रोजन सल्फेट आयन, उसको मिलता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है बच्चों। एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मार्कोनिकॉफ रूल, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट वाटर के साथ हीट करो, ये OCH3H हट जाएगा, OH आ जाएगा, तो आपको प्रोपेन 2 ओल मिलेगा। यहाँ पे सिंपल एडिशन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है इसलिए, और ये एडिशन H2SO4 की मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे। चलो नेक्स्ट, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इथेन रिएक्ट विद ओजोन, आपको इथीन ओजोनाइड मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट। फर्दर रिएक्ट विद जिंक, यू विल बी गेटिंग अ अल्डिहाइड, आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, ये तो सिंपल है। अगर समझ लो प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद ओजीन, तो इथीन प्रोपीन ओजोनाइड, देन आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, वन इज एसिटल्डिहाइड, अदर वन इज फॉर्मल्डिहाइड।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज अल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन, पहले तो आपको कंपाउंड मिलेगा ट्राइथाइल बोरेन CH3CH2 थ्राइस बी। फाइनली H2O2 के साथ रिएक्ट होगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2, तो टोटल 6 CH3CH2OH मिलेगा, दैट इज इथेनॉल अलॉन्ग विद 2 BOH थ्राइस, दैट इज बोरॉन हाइड्रोक्साइड। पॉलीमराइजेशन, पॉलीथीन बैग तो यूज करते हैं हम लोग, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन कैसे बनेगा, इथीन को O2 के साथ रिएक्ट कर लो एट हाई प्रेशर, एक लीनियर चेन मिलेगी आपको पॉलीथीन की, दैट इज CH2 n नंबर, ये n नंबर 10 20 50 1000 1 करोड़ कितने भी होंगे, जितना बड़ा हमें पॉलीमर चाहिए उस बेसिस से तो पॉलीथीन मिलेगा यहाँ पे। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। H2O में क्या रहता है बच्चों, HNOH, तो ये एक OH आ गया, ये ONH दूसरा OH फॉर्म करेगा, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे अटैच कर लो तो इथेन 1,2 डायोल। उसी तरह से प्रोपेन के साथ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे तो प्रोपेन 1,2 डायोल फॉर्म कर लेगा। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2, ये हाइड्रोजन बचा एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर H2O फॉर्म कर रहा है दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्काइंस, अल्काइंस, ओके चलो, तो ये हमारा ये पूरा अल्कीन्स कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे अल्कीन के सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शंस अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, अभी अल्काइंस, नाउ अल्काइंस में दोस्तों क्या करना है हमें, एलिफेटिक अल्काइंस आर सिंपली एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इस केस में कार्बन कार्बन क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, एंड हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला दोस्तों ध्यान में रखना है, जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज CnH2n -2, ठीक है, अल्केन का CnH2n +2, अल्कीन CnH2n एंड यहाँ पे CnH2n -2, राइट। तो दीज आर फ्यू मेंबर्स ऑफ अल्काइन दैट इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 3 जो भी नंबर आपको प्लेस करना है वो कर सकते हैं, तो C2H2 इथाइन, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 दैट इज पेंटाइन, C6H10 होगा दैट इज हेक्साइन एंड सो ऑन, ये आपको मॉलिक्यूल्स मिलते रहेंगे, राइट। ओके देन आइसोमेरिज्म, अल्काइंस में भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्पेशली आपको मिलेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट कार्बन एटम पे होगा, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इज सेम, ठीक है। चलो प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहाँ पे मीथेन को हीट करेंगे यानी अल्केन्स को हीट करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको इथाइन मिल जाएगा विद द CO2 एंड H2 रिलीज करेंगे। तो एक और है रिएक्शन दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ इथाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में दोस्तों फर्स्ट नेक्स्ट वन इज बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड यानी दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैलोजन होंगे, तो विसिनल डाइहैलाइड दिस इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, दिस इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्कोहलिक KOH के साथ, ये दोनों दिस Br प्लस HH भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पहले केस में एक H एंड Br हटेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इसको हम लोग कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड, फाइनली इट इज रिएक्ट विद NaNH2, तो एक और इधर का H और ये Br भी हटा, तो एट द एंड में मिला हमें इथाइन प्लस NaBr एंड NH अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस यानी क्या रिएक्शन बच्चों, जहाँ पे दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट दी लास्ट पोजीशन, ठीक है, यानी टर्मिनल कार्बन एटम पे है, तो जब टर्मिनल अल्काइंस रिएक्ट विद LiNH2 लिथियम अमाइन, H रिप्लेस बाय Li, मेटल के साथ रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज मोनोलिथियम इथाइन, फाइनली HC ट्रिपल बॉन्ड CLI रिएक्ट विद CA3CH2Br, ये अल्काइल हैलाइड है दोस्तों, तो फिर यहाँ से ये लिथियम रिप्लेस हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ, तो But1YNE यानी ब्यूटाइन हमें मिल जाएगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, अल्केन अल्कीन अल्काइंस की ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऑल दीज आर नॉन पोलर, soluble insoluble in water, soluble in organic compound, melting and boiling point increase with the increase of molar mass and boiling point decreases if the branching is increases.
केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो बच्चों, एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर क्योंकि वो रिलीज करता है H+ आइंस। ये देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है दोस्तों, ठीक है। तो इथाइन जब LiNH2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, दैट इज लिथियम अमाइन के साथ रिएक्ट हो रहा है, एक H रिप्लेस हो जाएगा, Li इधर आ जाएगा, दैट इज मोनोलिथियम इथेनाइड। फाइनली फर्दर रिएक्ट विद LiNH2, तो एक और H भी रिप्लेस हो गया, दैट इज डाइलिथियम इथेनाइड, ठीक है। तो इट इज अ एसिडिक सब्सटेंस दैट एक्सप्रेस द एसिडिक नेचर। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन है एक्चुअली, दैट इथाइन रिएक्ट विद 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, PD और Ni गिव्स अल्केन। एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स में इथाइन रिएक्ट विद Br2, कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो 1,2-डाइब्रोमोइथीन फर्दर रिएक्ट विद Br2, एक और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड होगा एंड 2 more हाइड्रोजन विल बी हैलोजन विल बी एडेड, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन फॉर्म होगा बच्चों। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में दोस्तों दिस इज इथाइन रिएक्ट विथ HBr, दिस वन इज इथाइन ओनली, ठीक है। इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, रिएक्ट विथ HBr, पहले तो HBr ऐड हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन कार्बन पे H और दूसरे साइड पे Br, तो विनाइल ब्रोमाइड फर्दर रिएक्ट विथ HBr, वापस से वही एडिशन होगी, पहले इस पे H चला जाएगा, दूसरे के पे Br, तो 1,1-डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल प्रोपाइन रिएक्ट हो रहा है HBr के साथ। अब क्या होगा बच्चों, जहां मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे भी गवर्न होगा, तो Br अटैच होगा सेंट्रल कार्बन जहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है नहीं, CH3 CH Br CH2, ये CH+H यानी CH2, तो ब्रोमोप्रोपेन फर्दर रिएक्ट विद HBr, वापस से Br कहाँ आ जाएगा, सेंट्रल कार्बन एटम पे, और ये H आ जाएगा टर्मिनल कार्बन एटम पे, तो 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन ये मेन प्रोडक्ट होगा बच्चों। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर इथाइन रिएक्ट विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। अब यहाँ पे टॉटोमरिज्म रिएक्शन भी होना है, जहाँ पे वाटर देखो, वाटर में H एंड OH होगा, तो H जाएगा पहले कार्बन एटम पे, CH2 ये डबल बॉन्ड होगा, CH और उसके साथ OH आ जाएगा, विनाइल अल्कोहल। फाइनली टॉटोमरिज्म दैट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये H फ्रॉम द OH ग्रुप अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एटम, CH2+H यानी CH3, डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड दैट pair of electron will use to form a double bond between carbon and oxygen, तो C double bond or single bond यानी aldehyde, that is ethanol will form over here. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बच्चों बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको देखना है, जैसे कि बेंजीन C6H6, क्या है मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये बेंजीन रिंग, आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो। नोमेनक्लेचर सिस्टम में आपको कॉमन नेम यूज़ करना है अगर, तो आप पोजीशन यूज़ करेंगे, दैट इज ऑर्थो पोजीशन 2 and 6, मेटा पोजीशन 3, 5 एंड पैरा पोजीशन 4 पे, राइट। एंड अगर नॉर्मल कंडीशन है तो फिर आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दे सकते हैं फॉर द नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ दिस वन बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन। एक तो इथाइन, ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन रेड हॉट Fe ट्यूब के साथ पास ऑन करेंगे एट 873 केल्विन टेम्परेचर गिव्स बेंजीन। नेक्स्ट वन है फ्रॉम सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट रिएक्ट विद NaOH, ये पूरा COONA हट जाएगा, ये H अटैच हो जाएगा यहाँ पे, यानी बेंजीन प्लस Na2CO3, दिस इज द सोडियम बेंजोइट रिएक्ट विद सोडा लाइम। फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल बेंजीन के जिंक के साथ रिएक्ट होगा, ये OH है, उसमें से ऑक्सीजन सिर्फ हटेगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, यानी एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज रिडक्शन, तो बेंजीन प्लस ZNO। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो बेंजीन इज जनरली कलरलेस लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट 278.5 केल्विन। इनसॉल्युबल इन वाटर, बिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनसॉल्युबल है वाटर में बट सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, लाइक से सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एंड बेंजीन वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक। एंड मोस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है बच्चों, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन है, जहाँ पे बेंजीन में 3 क्लोरीन ऐड करेंगे, इनपे से यूवी लाइट, हर एक कार्बन एटम पे क्लोरीन आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग BHC, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन रिएक्ट विद 3H2, एडिशन रिएक्शन, जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा और एक एक H आ जाएगा हर एक कार्बन एटम पे, तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, बेंजीन ओजोनाइड फर्दर हीटेड विद जिंक एंड वाटर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लायोक्सल अलोंग विद द H2O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क, H रिप्लेस हो जाएगा Cl से, क्लोरोबेंजीन। Similarly, benzene react with bromine in presence of FeBr. Here H replaced by Br. Bromobenzene. Benzene react with 6 chlorine. Excess of chlorine कह सकते हैं हम लोग in presence of anhydrous ClCl3.
हर एक हाइड्रोजन एटम, कार्बन के से जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6, ऑल दिस 6 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 6 क्लोरीन, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। बच्चों डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस वन बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, H और Cl अटैच्ड है टू ईच कार्बन एटम। हेक्साक्लोरोबेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, H ओनली रिप्लेस बाय Cl। नाइट्रेशन रिएक्शन, जहां पे बेंजीन रिएक्ट विद HNO3, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है दोस्तों, कहां पे इंट्रोडक्शन होगा NO2 ग्रुप का, H रिप्लेस बाय NO2 फ्रॉम HNO3, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। सल्फोनेशन रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट विद H2SO4, दैट इज फ्यूमिंग H2SO4 इन एट 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा कहां पे, एक H किसी भी कार्बन आइटम का रिप्लेस हो जाएगा विद SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ बेंजीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ये दो रिएक्शन है। तो बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl, दिस इज अल्काइल हैलाइड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, H रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, मिथाइल बेंजीन या टोलिन मिलेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन यानी असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, CH3CO या फिर RCO कह सकते हैं आप। बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही होगा, H रिप्लेस बाय COCH3 ग्रुप, एसीटोफिनोन मिल जाए, या फिर सेम एसिटिक एसिड के साथ भी आपको एसिटोफिनोन, बाय प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, एक में HCl और इसमें एसिटिक एसिड। एंड फाइनली द कंबशन रिएक्शन, गाइस कंबशन में बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, कंबशन होगा तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होगा और वो बेसिकली वही फॉर्म करेगा क्या जो अल्केन फॉर्म कर रहा है, या फिर अल्कीन कौन सा, वन इज CO2 अदर वन इज H2, सिर्फ रिएक्शन हमें बैलेंस करनी होगी दोस्तों। सो दीज आर ऑल substitution reaction, addition reaction, preparation method and all physical and chemical properties of benzene, aromatic hydrocarbon। so guys यहाँ पे हमने पूरा ये हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिकॉल कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो गाइज अभी बारी है हमारी PYQs की। चलो गाइज तो अब हम लोग चले जाते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, राइट। हाँ जी देखो हाइड्रोकार्बन, अब देखो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड विच एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है दोस्तों, ठीक है। ब्यूटोइन, ब्यूटवानिन, ब्यूटोइन यानी CH3, जस्ट मिनट, ये बहुत ही ठीक है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ब्यूटोइन है। दूसरा ब्यूटवानिन, ओके ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में तो पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअली, ये दोनों में से एक ऑप्शन है। अब देखो बच्चों ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3, इधर H एंड H, ये सीस आइसोमर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो तो ट्रांस आइसोमर्स। तो आप देख सके तो ब्यूटोइन इज द करेक्ट आंसर जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। ये ब्यूटवानिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, अल्केन एंड अल्केन्स में तो पॉसिबल है ही नहीं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही मिलता है ओनली, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, that is identify the geometrical compound having exhibiting geometrical isomerism, butene in this particular case, ठीक है। चलो देन आगे है which one has the highest boiling point। अब highest boiling point, हाँ जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन केस कंपाउंड है जिसमें मोलर मास सेम ही है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रांच होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। दिस इज पेंटेन, अब ये तो ब्यूटेन है, दिस इज प्रोपेन एंड हेक्सेन, ओके तो ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। पेंटेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है एंड हेक्सेन है, राइट। अब दोस्तों हेक्सेन यानी 6 कार्बन एटम, दिस वन इज करेक्ट। एन हेक्सेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, मोलार मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस की, राइट। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बाय, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन जिसको गैसियस हाइड्रोकार्बन में हमें कंप्लीट कन्वर्ट करना है बाय क्रैकिंग, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू गैसियस हाइड्रोकार्बन यानी हमें सिर्फ वो गैसियस स्टेट में कंप्लीट करना है
कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उसको क्रैकिंग बोलते हैं। पायरोलिसिस रिएक्शन में हमने वो पढ़ा भी बच्चों, ठीक है। तो क्रैकिंग प्रोसेस इज द आंसर, जहां पे लिक्विड हाइड्रोकार्बन विल बी कन्वर्ट इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन। कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन इनटू बेंजीन इन्वॉल्व्स द डैश डैश रिएक्शन, हेक्सेन टू बेंजीन। देखिए रिएक्शन देखो, हेक्सेन क्या है, CH3 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये रिएक्शन है बच्चों जिसमें बेंजीन कन्वर्ट हो रहा है, राइट। हमने पढ़ा था ये रिएक्शन एन हेक्सेन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, राइट ना। क्या प्रोडक्ट मिला था उसके साथ, 4H2 भी मिला था हमें, यही एक्चुअली उसका आंसर होगा शायद से। हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रेशन यानी क्या, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस अगेन यू कैन से दैट एडिशन ऑफ वाटर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। देन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन। एंड डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों ये हेक्सेन है, V2O5 के साथ रिएक्शन होगी, बेंजीन मिलेगा प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन टू बेंजीन थ्रू डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। विच वन इज इनकरेक्ट नेम, ठीक है। इनकरेक्ट नेम देख लेते हैं। प्रोपाइन, प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके ऐसे होगा तो प्रोपाइन दैट इज करेक्ट, क्योंकि 1 2 ऐसे कुछ लिखते नहीं हम लोग। ब्यूटूइन, ये पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ब्यूट2 भी है। पेंट 3 पेंट 3 यानी पेंटेन हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे पोजीशन पे ये CH3, समझ लो मैं ये लिख रहा हूँ CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5, ओके। अब ये देखो दोस्तों 1 2 3 4 थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि पेंट 3 इन YNE का है तो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, ओके। बट एंड देन ब्यूट1 इन, उसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब इनकरेक्ट नेम हमें आइडेंटिफाई करना है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये पहला कार्बन एटम है, राइट ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन। और अगर बच्चों यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड, और लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। तो इट शुड बी पेंट 2 YNE नॉट 3 YNE। तो ये दोस्तों गलत हो गया, एक्चुअली पेंट 3 YNE ऐसा कुछ कंपाउंड आता ही नहीं है, क्योंकि आपको नंबरिंग के बेसिस पे पेंटाइन मतलब 2 पेंटाइन ही करेक्ट आंसर होगा। मतलब इनकरेक्ट नेम ये है दोस्तों, दैट इज पेंट 3 YNE, राइट, ओके। नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइंस विद द फॉर्मूला C5H8, ओके कितने अल्काइंस फॉर्म होंगे विद द फॉर्मूला C5H8, यानी चलो देख लेते हैं। आइसोमर्स ही आपको लिखने हैं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक हो गया दैट इज पेंटाइन। दूसरा आ जाएगा CH3 CH, देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4, और एक इधर लिख देंगे CH3 ब्रांचिंग आ जाएगी। एक है CH3 C देन ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4, पेंटाइन चाहिए ना हमें, ओके। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइंस विद द फॉर्मूला C5H8, C5 1 2 3, ओके ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रोपाइन तो नहीं होगा। और कुछ चीज़ें, दिस इज 1 2 3 4, ओके ओनली आई थिंक सो 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हियर अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ा दूँ, समझ लो ऐसे, like say CH3 1 2 1 2 3 ना 4, तो 1 एट द सेम ही थिंग हो गया वो। और कोई पॉसिबल प्रोडक्ट है, चलो एक और 1 2 3, ये एक और मिल जाएगा शायद से। ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ ले लेता हूँ, दैट विल बी करेक्ट। या एक और पॉसिबल आइसोमर मिलेगा CH3 C
4 H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ओके, ये आ जाएगा CH2 CH3, इधर भी ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सिर्फ कार्बन होगा, यानी पोजीशन चेंज कर दिया हमने। तो 1 2 एंड 3 आई थिंक सो 1 2 3 4 5 दैट इज करेक्ट, 1 2 3 4 5 ओके, ये करेक्ट है। तो ये 3 आइसोमर्स मिलेंगे हमें, क्योंकि पोजीशन अलग अलग आ गई बेस्ड ऑन दैट ओनली, बाकी तो आइसोमर्स पॉसिबल है नहीं। Which propine is treated with aqueous H2SO4 in presence of HgSO4? The major product is when propine, okay, propine अगर रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन रिएक्ट हो रहा है विथ H2O, हमने अभी ये रिएक्शन पढ़ा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है, टॉटोमेरिज्म वाला रिएक्शन। आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग, पहले तो ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये मिलेगा 1 हाइड्रोक्सी प्रोपीन। फाइनली टॉटोमेरिज्म होगी तो एक इधर आ जाएगा CH3, ये CH, इधर OH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। इस पर्टिकुलर केस में OH ग्रुप इधर आ जाएगा, या OH ग्रुप आ जाएगा ऑन दी OH double bond CH2 and then after tautomerism will be there, yes, H इधर जाएगा CH3 C 1 2 3 और 4, तो CH OH single bond CH3, this will be the possible, propane 2-ol will be the correct answer, propane 2-ol ये correct answer होगा दोस्तों, ओके। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कंसर्निंग अल्केन, नॉट ट्रू कंसर्निंग अल्केन, हाँ, अल्केन से लार्ज नंबर ऑफ अल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, अल्केन्स तो इनसॉल्युबल होता है, ये शायद से इनकरेक्ट है, देखते हैं आगे। अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, दैट इज करेक्ट। एट रूम टेम्परेचर सम अल्केन्स आर लिक्विड, सम आर सॉलिड एंड सम आर गैसेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज लोअर अल्केन्स आर गैसियस, फिर उसके थोड़ा सा हायर होंगे 3 4 5 6, तो वो लिक्विड स्टेट में, और से अल्केन 10 12 के मेंबर्स के बाद सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अल्केन्स ऑन कंबशन ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दैट इज लार्ज soluble in water, insoluble है वाटर में, दैट इज इनकरेक्ट। अ मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। इथाइल आयोडाइड C2H5I, दैट इज इथाइल आयोडाइड, एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड CH3CH2CH2I, ये एन प्रोपाइल आयोडाइड है। is subjected to Woods reaction, okay, Woods reaction है, the hydrocarbon that will not be formed is, ठीक है, Woods reaction, तो यानी ये सोडियम मेटल के साथ 2Na in presence of dry ether, ठीक है, ये रिएक्शन होगी दोस्तों। अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, 3 कार्बन एटम है, इधर 2 है, मैंने 5 कार्बन एटम, ठीक है। विल नॉट फॉर्म लिखा है, अल्काइल ग्रुप विल नॉट फॉर्म। ब्यूटेन देखो यहाँ से 3 और 1 भी ऐड हो सकता है, ब्यूटेन भी पॉसिबल है। प्रोपेन, ये तो ऑलरेडी प्रोपेन है, प्रोपाइल ग्रुप है ऑलरेडी, उससे तो छोटा नहीं होगा। एन पेंटेन पॉसिबल है, एन हेक्सेन पॉसिबल है, तो पेंटेन नहीं फॉर्म होगा दोस्तों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है वुड्स रिएक्शन में, तो ऑलरेडी 3 कार्बन एटम वाला अल्केन तो है ही हमारे पास, तो ये फॉर्म नहीं होगा दोस्तों। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, विल नॉट फॉर्म ओवर देयर। इथीन प्लस Br2, ठीक है, इथीन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, X, ये कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो X क्या है, इथीन यानी CH2, यहीं पे रिएक्शन लिख लेते हैं ना, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या होगा, Br कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहां पे ऐड हो जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये रिएक्शन भी तो हमने अभी पढ़ा, राइट। 1,2 डाइब्रोमो, ओके, ये तो कॉमन नेम लिखा है। ब्रोमो इथेन वैसा तो नहीं। इथिलीन डाइब्रोमाइड, आई थिंक सो ये करेक्ट है। साइक्लोहेक्सेन तो नहीं। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये भी नहीं। इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड यानी विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, करेक्ट है इथिलीन डाइब्रोमाइड। एडिशन ऑफ HBr टू 2 मिथाइल प्रोपीन, ओके, चलो लिख ही लेता है। HBr टू 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, CH3
C, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr टू 2 मिथाइल प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ओके, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड यानी कहाँ पे पेरोक्साइड यूज होता है बच्चों? अल्कीन है पेरोक्साइड, यानी एंटी मार्कोनिकोफ रूल। फॉर्म्स क्या फॉर्म करेगा? एंटी मार्कोनिकोफ रूल में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और Br तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, CH3, ये C, इधर CH3 तो आएगा, इधर CH होगा, ये CH2 और साथ में इधर Br आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है हमारा, दिस वन इज अवर प्रोडक्ट। क्या नाम होगा उसका? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन एटम, यानी प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ से मुझे हिंट मिली? इस पेरोक्साइड से हिंट मिली मुझे, ठीक है। पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो फिर ये Br को अटैच करता मैं सेंट्रल कार्बन एटम पे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये उसका करेक्ट आंसर होता। ये किसमें? अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो, पेरोक्साइड है तो फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। Okay, most common reaction of benzene, that is aromatic hydrocarbon and its derivatives. Common reaction: electrophilic addition, electrophilic substitution, nucleophilic addition, nucleophilic substitution. There are तो electrophilic reaction मिलता है, और specially electrophilic substitution reaction, common reaction. Substitution reaction we already studied. Nitration reaction, halogenation reaction, sulfonation reaction, Friedel-Crafts alkylation, acylation reaction. Okay. Which of the following compound on ozonolysis gives aldehyde and a ketone? ओजोनोलाइसिस करेंगे, अल्डिहाइड कीटोन दोनों कंपोनेंट। क्या है ये? Me2। चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा हमें। CH3, ये थ्राइस है दोस्तों, ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH, CH3। अब ये CH3 ट्वाइस, और ये यहाँ पे ओके। अब ये 2 बॉन्ड, इसका मतलब, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, राइट। ये CH3, ओके, यहीं से हमें पता चल जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, इस केस में ये जो कंपोनेंट है, ये ऐसे देख, ये वाला जो है ये कीटोन देगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये वाला जो है CHO, ये फॉर्म करेगा अल्डिहाइड। दिस विल फॉर्म द अल्डिहाइड। पहले ही में ही पता चल गया है हमें कि दैट Me2C double bond CHMe, that will give you the 2 different component, aldehyde and ketone. This is ketone and this one is aldehyde. Ozonolysis करेंगे, you will be getting a reaction. Okay, आप reaction की practice कर लो, you will be getting that component. And benzene has 3 delocalized electron. अब benzene है, okay, benzene का structural formula लिख लेता हूँ। टोटल 6 कार्बन एटम, 6 बॉन्ड है, 3 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, 4 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? दैट इज 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द टाइम देन 12 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ओके, बेंजीन हैज 3 4 6 एंड 12। ओके, 3 ये तो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये भी डीलोकलाइज होगा, 4 तो नहीं, 6 बिकॉज 12 तो नहीं रहेगा बेंजीन में बॉन्ड, ठीक है। 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जो कि रोटेट होते रहते हैं एक दूसरे में। कैसे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 एंड 6, 3 बॉन्ड है ना, हर एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 1 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आ देयर। बॉन्ड के बारे में नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा, अदरवाइज बॉन्ड होंगे 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सो यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है ये। वी आर नॉट हैविंग द क्वेश्चंस नाउ। सो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पे मेहनत करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज केमिकल रिएक्शन बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव टू लर्न द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन नहीं है तो फिर आपको ये मुश्किल होगी गाइज। तो प्लीज़ डू स्टडी एट होम, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। ये जो सारी क्वेश्चन है, सारा कंटेंट है, एक बार चाहे तो आप सारे स्क्रीनशॉट ले लो और आप पूरे अच्छे से उसको स्टडी कर लो, तो आपका हाइड्रोकार्बन पूरा हो जाएगा दोस्तों। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।